इधर चक्रवृद्धि ब्याज के 4 सवाल दिए गए हैं। चारों सवाल में जिसमें से आर निकालना है, हाँ, एन निकालना है और ए निकालना है और पी निकालना है। ये चारों सवाल चारों निकाल करके आज इसको समाप्त करना है। तो पहला क्वेश्चन बता दो, पहला क्वेश्चन बोलो। कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि रुको आराम से। कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? हाँ हाँ। किस वार्षिक दर से किस वार्षिक दर से 1000 से बढ़कर 1210 हो जाती है। 1210 हो जाएगी। यानी इसमें क्या निकालना है बता दो? सर आर निकालना है। यही आर निकालना है। यस सर। हमें दे रखा है क्या? यानी कि पहले वर्ष में कितना था? 1000 और फिर ये दूसरे वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 1210। तो पहले वर्ष में राशि कितनी थी भैया? 1000। तो दूसरे वर्ष में राशि क्या हो जाएगी? 1210। इनका अंतर 1 वर्ष का निकल रहा है। ये 1 वर्ष का अंतर आ रहा है। 1 वर्ष के अंतर में कितना बढ़ गया? 210। यही तो बढ़ा। तो इसका मतलब हमको क्या मिल गया? CI मिल गया। यानी अमाउंट हमको नहीं, CI मिला। क्या मिला है? CI मिला है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। तो इसको दर निकालने के लिए 210 गुणे बटे 1 2 3 कितनी आया है सबका? अभी दूसरा सवाल फटाक से बोलो। पहले सवाल लगा लो चारों तक। 21% आया सबका? यस सर। चलो अब दूसरा सवाल को लगाते हैं। दूसरा सवाल बताओ। कितने समय में 8000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 हो जाती है। 261 हो जाती है। हाँ हो जाएगी। ठीक है। क्या कहा था? कितने समय में 8000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 हो जाती है। कल ऐसा सवाल लगा था। यानी कि 9261 क्या है? अमाउंट है। तो ए की जगह रखेंगे ना। ए बराबर क्या होता है? P1 + R/100 की पावर n। तो ए की जगह क्या रखेंगे? 9200 बराबर। अब P की जगह 5000 और 1 + R की जगह 5 की पावर n। हमें यही ज्ञात करना है। यही तो ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इस प्रकार का अभी कल सवाल हमने बताया है। लगाए हो सवाल? कल आए थे। तो खड़े हो जाओ जल्दी से। बताओ सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हाँ, किसको काटेंगे? इसको। ठीक है, और बैठ जाओ। और क्या करेंगे तुम बताओ।
उसके बाद 96 जो अमाउंट है उसको अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल्स को अपॉन में करेंगे। हाँ, क्या बात है। ये प्रिंसिपल को अमाउंट के नीचे लाएंगे। ठीक, इतना समझ रहे हो तब समझ लो, लगा लेंगे। तो क्या करेगा, ये 9261 बटे क्या हो जाएगा 8000 और बराबर ये 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ये 0 20 बच गया, 2 एकम 2 और ये 3, अरे सॉरी 20 एकम 20 एक 21, तो 21 बटा 20 की पावर n। अब 9261 किसका है भैया, 21 का क्यूब है। जो क्यूब और स्क्वायर याद करके रखे हैं वही लगा पाएंगे। और 8 किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है। अरे 2 का क्यूब 8 है और 10 का क्यूब 1000 है। हो गया ना। तो ये हो गया हमारा 21 बटा 20 के पावर 3, क्यूब नहीं, हाँ क्यूब है सॉरी। और ये हो क्या 21 बटा 20 की पावर n, इससे ये गया तो n बराबर क्या मिल गया, यही हमारा क्या हो गया। सबको क्लियर हो गया? लगाइए वो सवाल, दिखाओ। सर ना ना सर वहाँ क्यूब है तो 3 बार लिख के नहीं से काट सकते हैं जी, सर ये वो क्यूब है तो उसको 3 बार लिख के नहीं काट सकते हैं। 3 बार हाँ नहीं नहीं ऐसा कैसे। तो जी तब गलत। अभी तुम बताओ, लगा के लाई हो। ये कह रही है ना, हम पूछे हैं कि लगाई हो, हटाओ। हम इसे पूछे हैं कि लगाई हो तो कह रही हाँ, हमको दिखाओ, तो मुंह बना ली के फाड़ के फेंक दिए। ये कौन सा तुम लगाई हो, हैं? काहे नहीं लगाई हो? ऐसे ही आ जाएगा जी समझ में, हैं? ऐसे ही आ जाएगा समझ में सवाल। बकवास करने। तुम लगाई हो जी रिया, हैं? वहां से नहीं समझ में आ रहा था। जब स्क्वायर और क्यूब नहीं याद करोगी तो कैसे ये समझ में आएगा। याद है सब, अब क्यूब कौन याद करेगा, या तो क्यूब का काम चल गया। अभी तुम लगाए हो जी, हैं? लगाए हो, दिखाओ, ये दिखाओ जी, इधर दिखाओ। किसके में से लगाए हो, लगाया है, किससे नकल मारे हो बताओ। तुम लगाए हो, नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे जब कल ये इतना आसान आसान सवाल बताए नहीं आया, पांच 5000 की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। देखा, सुनो ना, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक CI निकाले फिर मूलधन में जोड़ दे तो CI बराबर क्या होता है, A माइनस P। अब A बराबर क्या होता है उसको भी देख लो, तो A बराबर क्या होता है, सॉरी P 1 प्लस R अपन, यही होता है। तो A की जगह इसको रख सकते हैं। अगर CI निकालना हो तब, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तब, अन्यथा हम डायरेक्ट इस फार्मूले से, ये मिश्र धन पूछ रहा है तो इस डायरेक्ट फार्मूले से निकाल ले, इससे भी निकलेगा। लेकिन ये P जो है ना, ये A बराबर जो है यहाँ पे फिलक करना पड़ेगा, ठीक ना। फिर आएगा क्या हमारा ब्याज, क्या आएगा ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर ये मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट निकालेंगे तो A बराबर P का मान कितना है 5000 और 1 प्लस R का मान कितना है 10 बटे क्या हो गया
की पावर तो ये हो जाएगा 5000 और ये 1 0 0 से गया, ये 10 एकम 10 और 11 11 बटे की पावर, n का मान दिया है ना, 3 दिया है तो 3 लिख लेते हैं, 3 वर्ष दिया है तो 3 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5000 और गुणा में 11 बटे 10, कितनी बार, 3 बार ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, जितना जीरो इधर उतना जीरो इधर कटेगा, कट गया। ये ऊपर टोटल कितना हो गया, ये 5 गुणे और 11 का क्यूब होता है 1300, जब गुणा करेंगे तो 6655 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारा मिश्र धन है। हाँ तो ऐसा ही है ना, ऐसे भी सही होगा, ऐसे भी सही होगा, ठीक है। अब चौथा सवाल, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ा जाए, ये मिटा दे, चौथा सवाल देखा जाए। बताओ बाबू, चौथा सवाल बोलो। किस धनराशि पर किस धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बताओ, मिश्र धन 4410 रुपए हो जाएगा। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। चलो बताओ क्या क्या है। किस धनराशि, यानी कि हमें पी निकालना है, क्या निकालना है, और समय यानी कि n बराबर हमको दे दिया है कितना, 2 वर्ष और r बराबर दे दिया है 5%, 5% है ना, और हमें मिश्र धन दे दिया है 2 वर्ष के लिए मिश्र धन, अरे सॉरी, हाँ मिश्र धन दे दिया है। a बराबर क्या है 4400, ठीक ना। तो हम फार्मूला यही वाला यूज करते हैं, a बराबर p सॉरी 1 प्लस r बटे की पावर, तो a हमको दे रखा है 4410 बराबर p हमको निकालना है 1 प्लस r का मान 5 बटे की पावर 2, 5 एकम 5, 5 गुना के, तो ये 4410 बराबर p है, और ये हो जाएगा कितना 21 बटे 2, 21 बटे 20, 21 बटे के पावर, तो ये हो जाएगा 4410 बराबर p गुड़ा 21 बटा गुड़े 21 बटा, यही होगा 21 का स्क्वायर 441 गुणे p हो जाएगा बटे 2 दूना के 4, 400 हो जाएगा। ये इधर आएगा, गुणा होगा इसमें, 4 एकम और 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो इधर पे, हो गया बराबर 4 4 1 गुणा p। इधर भाग कर लेते हैं, भाग जाएगी तो 17 64 000, यही तो है। किससे भाग करनी है, 441 से। एक बार जाएगा नहीं, 4 बार चला जाएगा, 4 एकम और 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 1 17, कट गया पूरा पूरा, है ना। ये 3 जीरो बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये कट रहा है कितनी बार में, 4 बार में, तो ये 4000, यानी कि p बराबर कितना आ गया, तो सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, प्रिंसिपल। क्या निकाला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक में निकाला n यानी समय, एक में हमने निकाला रेट,
और एक में निकाला। तो ये पूरा टॉपिक को कवर कर लिया। आज इस टॉपिक का समापन। अब कल के लिए नया टॉपिक सोचा जाएगा, कल नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।